राजस्थान की राजनीति में अभी जो सियासत है वह जोरों पर चल रही है। एक तरफ धर्मांतरण बिल जो विधानसभा में पास हो गया है, धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद कई सारे बयान हैं जो इस पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ उदयपुर के सांसद मन्ना लाल रावत जी हैं जो इस पर क्या सोचते हैं। सर, धर्मांतरण विरोधी बिल जो विधानसभा में पारित हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को? अब किस तरह का फायदा इस बिल से मिल सकता है? देखिए राजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो बिल है ये ऐतिहासिक बिल है। ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहासिक कहने के लिए नहीं, ऐतिहासिक महत्व रखने वाला है। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और भाजपा की सरकार को प्रणाम है कि एक पहल की है कि इस तरह के कानून कई दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन जो सबसे सशक्त कानून जो धाराएं जोड़ी हैं मुझे लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसका जो भी जिस मंतव्य से ये किया गया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पर सर, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि धर्मांतरण जो है वह काफ़ी राजस्थान में आज हो रहा है और जिस क्षेत्र में अपन रहते हैं, आदिवासी जो इलाका है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर धर्मांतरण काफ़ी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? राजेश जी, मैं आपका जनरल नॉलेज बढ़ा दूँ। ये जयपुर में भी है, गंगानगर में भी है, ये भरतपुर में भी है, सांगानेर में भी मिलेगा, अजमेर में भी मिलेगा, जोधपुर में मिलेगा, सब जगह पर है। जनजातीय क्षेत्र चर्चाओं में ज़्यादा आया है क्योंकि स्टोरी ज़्यादा कवर हुई और बाकी सारी जो चीज़ें यहाँ पर है, शायद रिमोट एरिया में इनका एक रणनीति हो, लेकिन आजकल मेट्रोज में भी आ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े विनाशक कारक तत्व के रूप में ये सबके सामने आया है। ये महत्वपूर्ण, ये इसमें समझिए कि लाभ हानि ये है कि जब तक भारत है, जब तक भारत का विचार है, भारत का चिंतन है और जब तक सामान्य संस्कृति जो भी मूल रूप से है वो अगर बनी रही तो सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये गीत चलता रहेगा कि सभी सुखी हो। लेकिन जब कट्टरता आ जाती है, धर्मांतरित होता है, उसके बाद वैल्यूज़ में जो बदलाव रहता है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। और दो बड़ी कम्युनिटी जिनको संविधान में संरक्षण मिला हुआ है, एससी में यदि कोई धर्मांतरित हो जाता है तो वो एससी रहता नहीं है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और यही बात एसटी के लिए भी है, सीधा नहीं है, लेकिन संस्कृति का अगर विश्लेषण करते हैं तो डिलिस्टिंग आंदोलन समाज कर रहा है। मुझे लगता है संस्कृति की रक्षा के लिए, विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत अहम है। बुलडोजर चलाने की भी बात की है उन संस्थानों पर, उसके साथ ही एक बड़ा जुर्माना और कड़ी सजा का जो उसमें प्रावधान है। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पुनः भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि एक बार यदि कोई अपराध कर देता है उसका जुर्माना है, उसकी सजा है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन यदि वो रिपीट करता हुआ पाया जाता है तो आजीवन कारावास तक के भी प्रावधान किए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चर्चा का विषय ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई अपनी मूल संस्कृति में लौटना चाहता है तो वो इसके दायरे में नहीं आता। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। एक सर, अभी राजस्थान में मुद्दा चल रहा है जोरों पर, विधानसभा अध्यक्ष पर कई सारे ऐसे आरोप जो कांग्रेस ने लगाए थे कि महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि वह सीसीटीवी से हमारे ऊपर निगरानी करती। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो जैसे बारिश में बारिश का माहौल आता है, कुछ लोग टें 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 आवाज़ करते हैं। उसी तरह का चुनाव का माहौल जब भी बनता है, कांग्रेस भ्रम फैलाने के लिए बहुत तेज़ी से काम करती है। अब तो यहाँ विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा में भी ये प्रश्न आया है कि साहब मेरा माइक बंद कर देते हैं। एलओपी साहब जो है वो राहुल गांधी जी के लिए ये कहा जाता है, उन्होंने खुद ने भी कहा है। और हमने तो बाकायदा आसन पर बैठे हुए माननीय ओम बिरला साहब, स्पीकर साहब को सुना कि उनके पास नहीं है ये बटन जो बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये भ्रम फैलाने बहुत माहिर हैं। ये प्रश्न केवल विधानसभा का नहीं है, ये प्रश्न लोकसभा से होते हुए इन्होंने विदेश में भी कुछ विश्वविद्यालयों में अपनी बात में, वक्तव्य में ये कहा है कि माइक बंद कर देते हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उन पर इनका विश्वास नहीं है। और ये भी ध्यान में आता है कि बस भ्रम फैलाओ और रील बनाने और फोटो खिंचाने के लिए अधिकांश बात करते रहते हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष पर सर इस तरह के आरोप? देखिए, तकनीकी तौर पर विधानसभा अध्यक्ष जी को इस बात का कहना, लेकिन जो आपने बता दिया कि ये प्रश्न छोटा नहीं है। हम सभी ये समझें कि ये जगह जगह पे करते हैं, ये लोकसभा में भी करते हैं, अलग अलग विधानसभा में भी करते हैं। भ्रम फैलाओ और भ्रम फैलाने के बाद भय फैलाओ और एक हाथ में लाल किताब रखते हैं जिसमें ऊपर लिखा हुआ भारत का संविधान, अंदर खोल के देखे तो पत्ते खाली है। ऐसे तो बात करते हैं संविधान की हत्या करने वाले लोगों के बारे में, क्या कहें? ये तो बकायदा लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनके बारे में ज़्यादा क्या कहें। एक सर, आपका एक कार्यक्रम था, उसमें एक विरोध कांग्रेस ने किया, उसके बाद मामला दर्ज करवाने की बात सामने आई। उनका कहना है कि संविधान को इस तरह से करें। देखिए, आदिवासी समाज बहुत शांत है। आदिवासी समाज लोकतंत्र का प्रेमी है और लोकतंत्र की बात करता है, उसमें व्यवस्था में विश्वास है।
और जब भी कोई सरकार आती है, सरकार के विकास के कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास, ये सब कुछ होता है। अब माननीय भजनलाल जी सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस बात में विश्वास करती है, जो भी घोषणा है उसका शिलान्यास भी हम करेंगे और लोकार्पण भी हम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पुराना प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम में लटकाने और भटकाने का जिन्होंने काम किया, तो ये समझते हैं कि साहब हम ही पकड़ के बैठे, वो खंडर हो जाए, वो लोकार्पण नहीं हो। मुझे लगता है ये मानसिकता अलोकतांत्रिक है, उनको समझना चाहिए। अगर कोई कद्दावर है तो उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, विकास के काम तो होंगे और हर हाल में करेंगे। और काले झंडे दिखाना, हम तो काला टीका लगाते हैं, माँ कालिका को पूजते हैं, और भूत प्रेत नहीं हो जाए उसके लिए काला टीका लगाते, ये सब चीज़ स्वाभाविक रूप से। काले झंडे वाले उस प्रकरण में मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस निराश है, हताश है, और केवल सुर्खियां बटोरने के लिए। और वो जो हो रहा था इसमें ड्रामेटिक, मैं आपको बता दूं, 2 लड़के रील बनाने वाले लगा दिए थे, रील बनाई और उसमें यूँ लगता है कि हाँ चलो, इससे थोड़ा लगता है कि कुछ धरातल पर चल रहा है। कांग्रेस सिमटती जा रही है, और कांग्रेस की गलतियों की वजह से डूंगरपुर इनका साफ हो गया, इनका कोई वहाँ नेता नहीं है। वागड़ पूरा साफ हो गया, ये हारते चले जा रहे हैं, कहीं तो ये दूसरे नंबर पे, कहीं तीसरे नंबर पे, यहाँ तक कि चौथे नंबर पे भी आते चले जा रहे हैं। तो ये इनको खुद का अपना चिंतन करें, केवल काले झंडे दिखाने से काम नहीं चलता है। ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है, वो ठोक पीट के काम कर रही है, धरातल पर इतने काम कर रही है कि इनके पास दूसरा कोई विषय नहीं है केवल। और मुझे ये भी बताने में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप समझिए, पूरे राजस्थान के इतिहास में पहली बार सांसद को काले झंडे दिखाए गए, मंत्रियों को दिखाते हुए, और वो तो सुना था, लेकिन सांसद को काले झंडे दिखाने का एक अनोखा प्रयोग कांग्रेस ने किया है। और ऐसे व्यक्ति को आगे किया जो धर्मांतरी, और वो ये कह रहा है कि आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो भाई, मजहब की राजनीति, रिलीजन की राजनीति कर रहे हो, धर्मांतरित को आगे कर रहे हो। इसका मतलब वक्फ संशोधन अधिनियम और ये जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम भजनलाल जी सरकार ने बनाया, उसका असर है, बौखलाहट है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उदयपुर के सांसद जिनसे हमने बात की, क्योंकि एक तरफ धर्मांतरण विरोधी बिल जिसका मुद्दा राजस्थान में जोरों पर है, दूसरी तरफ कैमरे को लेकर, क्योंकि मानसून सत्र है जो इस कैमरे में ही निकल गया, और अब जो बयान है वह कहीं ना कहीं जोरों पर बने हुए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।